गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका रीजनिंग टीचर राजेंद्र पाड़िया। आज अपन बात करने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस की। इसका जो मोस्ट एवरेज होता है वो 1 से 3 नंबर का होता है। कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो। बात करने जा रहा हूँ मैं मोस्टली अपने पास 4 डायरेक्शन है मेन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये अपने पास 4 डायरेक्शन हैं। ये मेन डायरेक्शन है अपने पास में। इन मेन डायरेक्शन के अलावा अपने पास 4 डायरेक्शन और है, वो इसी से अपने पास प्रोड्यूस होती है। बात करना चाहूँ कैसे आती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस नॉर्थ से अपने पास में नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ना कि ईस्ट नॉर्थ। ये इसलिए नहीं बनेगा, इसका रीज़न है क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में जो आपने चुंबक तो पढ़ा होगा, या स्टार्टिंग में डायरेक्शन थी, मेन डायरेक्शन आई थी नॉर्थ और साउथ। बाद की जो डायरेक्शन आई थी उनके पास ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन आई थी। उसके बाद बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये साउथ और ईस्ट होगा, ना कि ईस्ट और साउथ। ये गलत है, ईस्ट और साउथ। बात करना चाहूँ मोस्टली स्टूडेंट की जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, ये वाली गलती करते हैं कि साउथ और वेस्ट होगा, ना कि वेस्ट और साउथ। और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ होगा, क्योंकि नॉर्थ से बन रहा है नॉर्थ और साउथ। अपने पास में मोस्ट 4 रिलेटेड जो है अपने पास दिशा है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। स्टार्टिंग में अपने पास डायरेक्शन आई थी वो नॉर्थ और साउथ आई थी, क्योंकि अपने आपने चुंबक तो पढ़ा होगा, या पुराने ज़माने में जो अपने पास में कुछ भी एंटर नहीं था तो समुद्र में अपन यूज़ करते थे, वो नॉर्थ और साउथ यूज़ करते थे। अगर हम चुंबकत्व की बात करें तो चुंबकत्व में नॉर्थ और साउथ के चुंबकत्व लटकाया जाता है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग में डायरेक्शन है नॉर्थ और साउथ अपन यूज़ करते हैं। बाद की जो पास डायरेक्शन इससे आई थी वो है ईस्ट और वेस्ट है। अपन हम बात करेंगे इन दोनों के बीच की डायरेक्शन की। ये तो 4 डायरेक्शन है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये मुख्य डायरेक्शन अपने पास 4। इस 4 मुख्य डायरेक्शन से 4 डायरेक्शन प्रोड्यूस होती है, वो है नॉर्थ ईस्ट। ये सही है, न कि ईस्ट और नॉर्थ। मोस्ट स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ लिखते हैं, ये वाली डायरेक्शन ये गलत है। अपने पास मेन डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट। बात करने जा रहा हूँ इसकी साउथ और ईस्ट की। साउथ और ईस्ट अपने पास सही है, ना कि ईस्ट और साउथ। ईस्ट और साउथ गलत मानी जाएगी, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि अपन पास पहले जो अपने पास में डायरेक्शन आई थी वो नॉर्थ और साउथ आई थी। जब अपन स्टार्टिंग करेंगे नॉर्थ और साउथ से करेंगे। अब बात करने जा रहा हूँ इसको वाली वेस्ट और साउथ की, तो यहाँ पर मैं साउथ और वेस्ट लिखूंगा, ना कि वेस्ट और साउथ। यहाँ पर लिखूंगा नॉर्थ और वेस्ट लिखूंगा, ना कि वेस्ट और नॉर्थ। तो ये नॉर्थ और वेस्ट होगा, ये वाला सही होगा। अब इसके बाद में अपने पास डायरेक्शन हो गई। डायरेक्शन हमारे पास ये वाली आई थी। मोस्टली जो अपन यूज करते हैं 2 डायरेक्शन भी होती है, अप और डाउन। ये तो अपन जो बहुत सारे बंदे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, बोलते हैं सर मैंने अब 2 डायरेक्शन में पढ़ी है। ये वाली होती है अप ऊपर की और डाउन नीचे की। इसका अपन रीजनिंग में यूज़ नहीं करते, पर मैं तो एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये भी एक डायरेक्शन होती है। गुब्बारे का ऊपर जाना या फिर गुरुत्वाकर्षण नीचे अक्षर हो रहा है, ये चीज़ें ये अप और डाउन में आती है। तो अपने पास मोस्ट डायरेक्शन होती है 4 मेन डायरेक्शन होती है, और 4 से 4 डायरेक्शन और होती है, टोटल 8 डायरेक्शन होती है। जो अपने पास रीजनिंग में 8 डायरेक्शन आएगी, ना कि अप और डाउन यूज आएगी। बात करने जा रहे हैं अपन एंगल की, कि एंगल्स क्या होते हैं और अपन एंगल का कैसे यूज करते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है, अगर कोई पर्सन है, कोई भी बंदा है, बोला है राम यहाँ से नॉर्थ में जाता है, उसके बाद बोलता है कि उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, राम इसके बाद में राइट जाता है या दाएं जाता है, दाएं इधर जाएगा। ये दाएं जाएगा तो दाएं 90 डिग्री पर मूव करेगा, इसका मूवमेंट 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ से दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब मोस्ट स्टूडेंट बोलते हैं सर अगर मान लो 45 डिग्री होगा तो 45 डिग्री कैसे यूज़ करेंगे। 45 डिग्री यूज़ करने का मेरे पास में एक नॉर्मल सा सिंपल से है। अगर 45 डिग्री यूज़ करेंगे तो अपन जैसे यहाँ डायरेक्शन लिखा था, ये वाली डायरेक्शन लिखी थी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये 45 डिग्री, 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 ये 45 डिग्री। ये रोटेशन हो गया। 45 45 45 इसका रोटेशन हो गया। अगर मैं दोबारा बात करना चाह रहा हूँ नॉर्थ और साउथ की, रोटेशन के बाद में अपना डायरेक्शन हो गया, रोटेशन हो गया। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की, जो मोस्टली हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में, कि यहाँ से मैं क्लॉकवाइज कैसे जाऊँगा, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाऊँगा। मोस्टली स्टूडेंट की यही क्यूरियोसिटी, सर क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज समझ में नहीं आ रहा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा।
घड़ी की दिशा जैसे जैसे जाती है वो घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज होती है, 1 2 3 4 5 6 घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज की अगर मैं बात करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वार्म आउट। वार्म आउट का मतलब हो गया कि घड़ी की अपोजिट दिशा। घड़ी की अपोजिट दिशा का मतलब हो गया कि जैसे 12 11 10 9 8 7 6 5 4, यहाँ से अगर मैं नॉर्थ से स्टार्ट करता हूँ, मोस्ट स्टूडेंट यही क्यों थी सर वार्म आउट तो समझ में नहीं आ रहा, दक्षिण और समझ में नहीं आ रहा। यहाँ से अगर घड़ी की दिशा में जा रहा है ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से घड़ी की दिशा में जा रहा है ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से घड़ी की दिशा में जा रहा है ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से घड़ी की दिशा में जा रहा है ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ से ये क्लॉकवाइज हो गया। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करता हूँ तो ये नॉर्थ से वेस्ट में वापस आएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वार्म आउट, वार्म आउट का मतलब है घड़ी के अपोजिट दिशा में। ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज, ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होते हैं। ये अपने पास में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मोस्टली मैं रूल बताने जा रहा हूँ आपको कि इसके रूल्स क्या होते हैं। मैं रूल नंबर 1 की बात करने जा रहा हूँ। रूल नंबर 1 कि इसके रूल्स क्या होते हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस में मैं पहले डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर राम किस दिशा में जा रहा है, राम किस दिशा में आ रहा है, तो उसके बारे में एक बार आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहले मैं बात एक फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको, इसमें ओनली एक ही फॉर्मूला यूज होगा, अंतिम दिशा इक्वल टू प्रारंभिक दिशा प्लस टर्न। टर्न का मतलब हो गया कि उसने कितने मोड़ लिए। राम प्रारंभिक दिशा में नॉर्थ में था, उसने एक टर्न लिया, एक ही टर्न लिया ओनली, तो उसकी लास्ट दिशा जो उसकी लास्ट डायरेक्शन है कौन सी होगी, प्राइमरी डायरेक्शन प्लस टर्न्स। तो इसके ये एक ही फॉर्मूला है, ये पूरे अपने डायरेक्शन और डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। इस फॉर्मूले से अपन जितने भी क्वेश्चन है उस सारे को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये होगा। अगर जैसे मेरे पास में बात करने जा रहा हूँ पहले में रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन कोई सी भी दिशा में जाए, उससे अगर वो एक टर्न एक बार मोड़ राइट ले अथवा लेफ्ट ले तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा में जाएगा। मतलब राम नॉर्थ में जा रहा था, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। कोई भी पर्सन अगर अपने डायरेक्शन से एक डायरेक्शन राइट ले अथवा लेफ्ट ले, राइट ले या अथवा लेफ्ट ले तो अपने प्रारंभिक दिशा में जाएगा। इसे बताना चाह रहा हूँ मैं आपसे। राइट एंड लेफ्ट, ये राम है, यहाँ से नॉर्थ में जा रहा है, इसने एक राइट टर्न लिया, वापस लेफ्ट टर्न लिया, ये राइट टर्न हो गया और लेफ्ट टर्न हो गया, तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा में जा रहा है। तो राम एक राइट एंड एक लेफ्ट टर्न लेता है तो अपने प्रारंभिक दिशा में जाएगा। मतलब वो कोई से बंदा हो कोई से भी टर्न ले, एक प्राइमरी मतलब एक तो राइट चला जाएगा एक लेफ्ट चला जाएगा तो वापस अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाएगा। ये हो गया अपने पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी पर्सन है नॉर्थ में जा रहा है, यहाँ से उसने एक राइट टर्न लिया फिर एक राइट टर्न लिया। अगर वो दो राइट टर्न, कोई भी पर्सन अपनी प्रारंभिक दिशा से दो राइट टर्न या दो लेफ्ट टर्न लेता है तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब समझ गए ना, जैसे राम नॉर्थ में जा रहा है तो साउथ में आ जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ से राम ने स्टार्ट किया चलना, राम पहले कहाँ गया, नॉर्थ में गया। क्वेश्चन में है कि राम स्टार्टिंग नॉर्थ में जाता है, उससे वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और उसके बाद में एक राइट टर्न लेता है, उसके बाद एक और राइट टर्न लेता है। तो राम की दिशा कौन सी होगी, राम के अपने प्रारंभिक दिशा के अपोजिट डायरेक्शन दिशा होगी। ये रूल नंबर 2 होगा कि कोई भी बंदा है या कोई भी पर्सन आ जाएगा, वो दो डायरेक्शन लेफ्ट लेता है, दो डायरेक्शन राइट लेता है तो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। रूल नंबर 3 की मैं बात करता हूँ मेरे पास में। ये मोस्टली 3 रूल्स हैं जो इसमें नॉर्मली यूज होते हैं जहाँ जहाँ डायरेक्शन की प्रॉब्लम आती है बंदों को, उसके लिए नॉर्मल रूल से 3 ये हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोई भी पर्सन अपनी डायरेक्शन से अगर 4 राइट लेता है या 4 लेफ्ट लेता है तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा में जाएगा।
दिशा में कोई भी पर्सन 4 राइट या 4 लेफ्ट प्राइमरी दिशा में जाएगा। इसका मतलब होता है मेरे पास में कोई भी राम या श्याम है, जो मोस्टली अपने पास क्वेश्चन यूज करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर मैं इस बार नॉर्थ में नहीं जाकर ईस्ट में जाता हूँ कि राम ईस्ट में जाता है, वहाँ से 4 राइट लेता है, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट और 4 राइट, तो अपनी प्राइमरी दिशा में जा रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि वो 4 लेफ्ट लेता है, आप तो ऐसा करो लेफ्ट में लो। लेफ्ट का मतलब हो गया कि मैं नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ से लेफ्ट लो, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट, तो वापस नॉर्थ में जाएगा। ये हो गया इसका अपना रूल नंबर 4। डायरेक्शन अपने पास में कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बंदों को, डिस्टेंस में क्या क्या ये प्रॉब्लम है। तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मिनिमम डिस्टेंस में दूरी, क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस की दूरी के। दूरी में मोस्टली क्वेश्चन कौन कौन से अपने पास में आते हैं दूरी के, एक तो मिनिमम डिस्टेंस आती है, एक टोटल कवर की गई डिस्टेंस आती है, इसने टोटल कवर डिस्टेंस कितनी की और इसमें कहाँ कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने जो क्वेश्चन सुना होगा आज दिन तक मोस्टली बच्चों ने यूज किया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये इसमें मोस्टली फॉर्मूला यूज किया जाता है। ज़्यादातर बंदों को ज़्यादातर एग्जाम्स होती हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये मोस्टली आता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंबा का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर। ये जहाँ आता है अपनी मिनिमम डिस्टेंस यूज करते हैं, मिनिमम डिस्टेंस यूज करते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ट्रिपल पढ़ा होगा, वो वाला लाल बट्टा कक्का पे, उसके हिसाब से इसमें भी वो फॉर्मूला लगता है, वो इस फॉर्मूला से अपन यूज करते हैं, लंब कर्ण आधार वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे मेरे पास मैंने कर्ण 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगता है और इससे अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बात करना चाह रहा हूँ मैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस में 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हो गया टोटल कवर डिस्टेंस और दूसरा होगा मिनिमम डिस्टेंस। टोटल कवर डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो बंदा यहाँ से जा रहा है 5, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 5, राइट या लेफ्ट कैसे भी जाए तो उसकी ये टोटल कवर डिस्टेंस हो गई, इसने टोटल कितनी कवर डिस्टेंस की है। और मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हो गया कि कोई भी पर्सन यहाँ से जाता है, इसने 4 सेंटीमीटर गया या 4 गया, 3 सेंटीमीटर गया, तो इसकी ये वाली मिनिमम डिस्टेंस कितनी है। इसका तो मिनिमम डिस्टेंस भी अपन यूज़ करते हैं कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण अभी जो बताया था मैंने आपने, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मैं परछाई की बात करने जा रहा हूँ कि इस वाली यूज में एक और मोस्टली जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपन परछाई की बात करते हैं। परछाई के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको कि परछाई, जैसे सूर्य की डायरेक्शन के बारे में बताना चाहूँगा। सूर्य की डायरेक्शन, सन डायरेक्शंस, मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग में सूर्य के डायरेक्शन से जो सूर्य है वो ईस्ट में होता है। अगर सूर्य ईस्ट में होगा तो उसकी जो अपने पास में परछाई है, शेड हुई है सूर्य की, वो कहाँ होगी, वेस्ट में होगी। ये वाला अपने पास कॉन्सेप्ट आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे इनके तो वहाँ काम आएगा। यूनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सूर्य यूनिंग में वेस्ट में होता है, मतलब पश्चिम में होता है, पश्चिम में होता है, तो ये पूर्व में ईस्ट में इसका अपने पास इसकी परछाई होगी। जो अपन इसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे कि राम कहाँ गया था, श्याम कौन सी डायरेक्शन में है, और जब सुबह राम ने घूमने गया, इस गार्डन में गया, तो वहाँ पर ये अपनी यूज आएगी। मॉर्निंग में सूर्य पूर्व में उगता है, यूनिंग में सूर्य वेस्ट में रहता है, और पूर्व में तो वेस्ट में से परछाई बन जाएगी, वेस्ट में तो पूर्व में इसकी परछाई बन जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।